हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके यह ज़रूर बताएं कि आपको मेरी यह कहानी कैसी लगती है। तो चलिए अब हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक देखा कि अयान दीपिका के साथ चला जाता है। अब रात के 12 बज चुके थे, लेकिन अभी भी अयान घर नहीं आया था। तारा की आंखें अब नींद की वजह से बंद हो रही थीं। कुछ ही देर में तारा की आंख लग गई। कुछ देर बाद जब अयान रूम में आया तब उसने देखा कि कमरे की सारी लाइट्सें जल रही हैं और तारा बैठे बैठे की झपकी ले रही थी। तारा उस वक्त बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रही थी, बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह। अयान ने अपने होश संभाले और वॉशरूम में शावर लेने के लिए चला गया। जब वो बाहर आया तब उसने कमरे की लाइट्स ऑफ की। जैसे ही अयान ने लाइट्स ऑफ की, तारा की आंखें खुल गईं। तुम जाग रही थी? अयान ने पूछा। हाँ, वो आप नहीं थे ना, तो सोचा आपका वेट करूं, लेकिन मेरी आंखें लग गई। आप कब आए? तारा ने पूछा। ओह, तो तुम मेरा वेट कर रही थी? अपने पति से इतना प्यार? अयान ने कहा और तारा के करीब जाने लगा। लेकिन तारा ने अयान के और उसके बीच में तकिया रखते हुए कहा, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं सो जाती हूँ आपके बिना। अच्छा, तो सोकर दिखाओ मेरे बिना, देखूं तो मेरी बाहों में जैसे सुकून से सोती हो वैसी नींद तुम्हें आती है या नहीं। सो जाओ, गुड नाइट। और हाँ, अगर तुम्हें नींद ना आए तो तुम मेरे करीब आ सकती हो, अयान ने कहा और कंबल ओढ़कर सो गया। लेकिन तारा के आंखों से नींद अब कोसों दूर थी। उसके मन में बार बार दीपिका के बारे में ख्याल आ रहा था। वो समझ चुकी थी कि दीपिका अयान को चाहती है, लेकिन अयान को इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। तारा को अब कहीं न कहीं दीपिका से डर लगने लगा था कि कहीं दीपिका अयान को उससे छीन न ले। तारा ने एक गहरी सांस ली। उसका दिल बेचैन हो रहा था। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही क्या? मुझे पता था। तुम्हें अब आदत हो गई है मेरी बाहों में सोने की। तुम्हें किसी छोटी बच्ची की तरह थपथपा कर सुलाना पड़ता है, अयान ने कहा और तारा को अपनी बाहों में भर लिया। अयान, हमारे बीच कोई तीसरा आया तो? तारा के इस सवाल से अयान शॉक्ड हो गया। बताइए ना, कोई तीसरा आया तो क्या? तारा ने फिर से पूछा। मैं आने ही नहीं दूंगा। अगर आया ना तो पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगा। जो कोई हमारे प्यार के बीच आएगा उसे जान से मार दूंगा, अयान ने सीरियस होते हुए कहा। वैसे बात पर हमेशा ऐसी ही बातें करते हैं क्या आप? हमेशा गलत तरीके की बातें ही करते रहते हैं, तारा ने कहा। आदत हो गई है मुझे। देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है तुम्हें मुझे बदलने के लिए। इससे बेहतर मैं जैसा हूँ मुझे वैसा ही रहने दो। क्यों ये बदलाव एंड ऑल करने हैं तुम्हें? तुम थक जाओगी लेकिन मुझे सुधार नहीं पाओगी, अयान ने हंसते हुए कहा। वो मेरा है, मेरा मैं देख लूंगी। गुड नाइट, तारा ने कहा और कुछ ही पलों में नींद की आगोश में चली गई। तारा के सोने के बाद अयान ने हल्के से तारा को अपने से अलग किया और कबर्ड से ड्रिंक की बोतल निकालकर ड्रिंक करने लगा। अयान तारा को देखकर एक एक सिप पी रहा था, जो कि गहरी नींद में सो रही थी। तभी अचानक तारा ने अपनी करवट बदल दी और अपने हाथों से बेड को छुआ, लेकिन अयान वहाँ नहीं था। तारा ने अपनी आंखें खोली और देखा तो अयान सोफे पर बैठकर ड्रिंक कर रहा था। तारा बेड से नीचे उतरी और अयान के हाथों से ड्रिंक का गिलास छीन लाए। क्या कर रही हो तारा? आप ड्रिंक नहीं करेंगे, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, तारा ने कहा और ड्रिंक की बोतल उठाकर डस्टबिन में फेंक दी। यार, एक्सक्लूसिव कलेक्शन था मेरा। पता है कितना महंगी आती है ये,
अयान ने चिढ़ते हुए कहा, आप मुझ पर ऐसे आवाज़ नहीं चढ़ा सकते, समझे आप? मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ करूँगी, इससे आपको क्या? तारा ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, अयान ने तारा को अपने करीब खींचा और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगा। अयान की ऐसी हरकत की वजह से तारा की आंखें फैल गईं। तारा बस आंखें बड़ी करके अयान को देख रही थी। अयान ने तारा की ओर देखा और कहा, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ वो करूँगा। मुझे भी मेरी चलानी आती है। तुमने मेरा एक्सक्लूसिव कलेक्शन खराब कर दिया। पता है कितनी मेहनत से मैंने उसे बनाया था। तारा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या कहे। तारा का चेहरा शर्म से लाल हुआ जा रहा था। उसने अपने आप को शांत किया और कहा, कलेक्शन को छोड़िए, आपने मुझे किस क्यों किया? आप मुझ पर ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अब मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैंने ज़बरदस्ती नहीं किया तारा, इसे ज़बरदस्ती नहीं कहते। तुमने मुझे रोका नहीं, इसका मतलब तुम भी चाहती हो कि मैं तुम्हें किस करूं। खैर, अब फिर से नया कलेक्शन बनाना पड़ेगा मुझे, और आइंदा से मेरी वाइन की बोतल को हाथ मत लगाना, अयान ने कहा और बेड पर जाकर लेट गया। आपको ड्रिंक करनी है ना? अब दिखाती हूँ कैसे ड्रिंक करते हैं। देखती हूँ मैं भी कि कैसे आप ड्रिंक करते हैं, तारा ने मन ही मन कहा और अयान की कबर्ड की ओर देखा जिस पर ड्रिंक की बोतल लगी हुई थी। सुबह ऑफिस में अयान के केबिन में दीपिका अयान को एकटक देख रही थी और डेविल स्माइल कर रही थी, तो अयान इन सब से अनजान अपने काम पर फोकस कर रहा था। स्काई ब्लू कलर की शर्ट में अयान और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। दीपिका ने अचानक से कहा, तुम्हें तो ये लाइट कलर पसंद नहीं थे ना, तो आज स्काई ब्लू कलर कैसे? मैं तुम्हें कितना कहा करती थी कि लाइट कलर ट्राई करो, लेकिन तुमने मेरी कभी नहीं सुनी। अयान ने हंसते हुए कहा, लाइट कलर तो मुझे अभी भी पसंद नहीं है। वो तो तारा को लाइट कलर पसंद है, उसे इम्प्रेस करने के लिए पहना था। लेकिन लेकिन क्या? दीपिका ने पूछा। शायद उसका ध्यान नहीं गया होगा, अयान ने कहा। ऐसे कैसे ध्यान नहीं गया? प्यार करती है ना वो तुमसे। मैंने तो तुम्हें देखते ही नोटिस कर लिया। यू नो व्हाट, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम ही उससे कुछ ज़्यादा। इससे पहले कि दीपिका कुछ बोल पाती, अयान ने कहा, ऐसा नहीं है दीपिका बहुत प्यार करती है वो भी मुझसे। इट्स ओके, भूल गई होगी वो। हाँ, लेकिन फिर भी बस आई लव यू बोलकर कुछ नहीं होता। छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए ना। इनफैक्ट दोनों साइड से होनी चाहिए। यहाँ तो सिर्फ तुम मेहनत कर रहे हो। खैर, मैं आती हूँ, हमें जाना भी है ना मीटिंग के लिए। मुझे तैयारी भी करनी है। आज की मीटिंग मेरे लिए बहुत स्पेशल है, दीपिका ने कहा और केबिन के बाहर चली गई। लेकिन अयान दीपिका की बातों को सोच रहा था जो उसने जाते जाते कही थी। तारा ने तो मुझे नोटिस ही नहीं किया, अयान ने मन ही मन कहा। तभी किसी ने एक फाइल आकर अयान के टेबल पर रख दी। अयान ने देखा कि उसके सामने तारा खड़ी थी। आपने मंगवाई थी ना? तारा ने पूछा। अयान ने जवाब दिया। तभी तारा ने अयान के सामने एक टिफिन देते हुए कहा, यह आपके लिए। अयान ने तारा को देखा जो मासूमियत से उसे ही देख रही थी। अयान ने टिफिन खोलकर देखा। वाह, खीर, मेरी फेवरेट, अयान ने कहा और खीर खाने लगा। अयान, तुमने ये कब? अगर आप मेरे फेवरेट कलर की शर्ट पहन सकते हैं तो मैं आपकी पसंद की खीर नहीं बना सकती, तारा ने कहा। तो तुमने नोटिस किया है? मुझे लगा। क्या लगा? कि मेरा ध्यान नहीं है आपके ऊपर ना? पूरा ध्यान है मेरा। आफ्टर ऑल आप मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी हो ना, तारा ने हंसते हुए कहा। अच्छा, अब तुम्हारा मुंह भी मीठा करवाता हूँ। अयान ने तारा का हाथ पकड़ा, उसे अपनी गोद में बिठाते हुए कहा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे स्वीट डिश पसंद नहीं है। और वो दीपिका क्या बातें कर रही थी आपसे?
मेरे पहले वो थी ना यहाँ? तारा ने अपनी एक आईब्रोज ऊपर करते हुए पूछा। बाप रे, तुम मुझ पर डाउट कर रही हो? तुम्हें लग रहा है मेरा कोई अफेयर चल रहा है? कैसी नज़र हो गई है तुम्हारी? छी छी। अयान की इस बात पर तारा ने कहा, आप जितना पूछा है उतना बताइए, क्या बोल रही थी वो? उसने मुझे कहा कि स्काई ब्लू कलर मुझ पर बहुत अच्छा लग रहा है और कहा कि मैं बहुत हैंडसम और बहुत हॉट हूँ। और बस बस हुई अपनी झूठी तारीफ। एक मौका नहीं छोड़ते आप खुद की तारीफ करने का। तारा ने कहा, हाँ तुम तो मुझे कॉम्प्लीमेंट देती नहीं हो, तो मुझे ही खुद की तारीफ करनी पड़ती है। बेचारा मैं। आयान ने नाटक करते हुए कहा, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट दूं? हाँ दे सकती हूँ, अयान ने कहा। अयान आप हाँ कहो ना, मैं बोल रही थी कि आप आज बोलो ना जल्दी से। मैं आज क्या? अयान ने पूछा। आज आप बिल्कुल एक बंदर की तरह दिख रहे हैं, तारा ने कहा और खुद जोर जोर से हंसने लगी। अयान ने अपनी पकड़ तारा की कमर पर मजबूत करते हुए कहा, तुम मुझे बंदर बोल रही हो? हाँ बोलो, क्या करोगे आप? मैं बीवी हूँ आपकी, कुछ भी बोल सकती हूँ, हक है मेरा, तारा ने इतराते हुए कहा। तो एज ए हस्बैंड मेरे भी कुछ हक है ना? वेट एक मिनट, अभी दिखाता हूँ, अयान ने कहा और तारा के होठों की ओर अपनी ओर बढ़ाने लगा। दोनों के होठों के बीच बस 1 ही इंच का फासला था। तभी केतन एकदम से अंदर आया और कहा, भाई ये पेन ड्राइव। सामने जैसे ही उसने तारा अयान को देखा, उसने अपनी आंखें बंद कर दी और कहा, मैंने कुछ नहीं देखा। तारा ने अयान को जोर से धक्का दिया और उससे दूर खड़ी हो गई। उसने अपने बाल ठीक किए जो बिखरे हुए थे। तुम नॉक करके नहीं आ सकती क्या? अयान ने तेज आवाज में कहा। तो आप लॉक करके रोमांस नहीं कर सकते थे क्या? और ये भी कोई जगह है ये सब करने की? तेरी बैड मैनर्स भाई, केतन ने कहा। मैं आती हूँ, तारा ने कहा और वहाँ से भाग गई। मैं भी आया, मुझे भाभी से कुछ बात करनी है, केतन ने कहा और वो भी वहाँ से चला गया। केतन ने पीछे से तारा को आवाज़ देते हुए कहा, आपको पता है ना? तारा ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, क्या? यही कि आज रात भाई और दीपिका साथ में मीटिंग के लिए जा रहे हैं। आई मीन शाम को। हाँ पता है, तारा ने कहा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे? केतन ने पूछा। नहीं, शाम के लिए जा रहे हैं ना, बट मैं दीपिका के बारे में कुछ कह नहीं सकती। वो लड़की कुछ अजीब लगती है मुझे। उसने एक बार मुझसे कहा था कि वो अयान को लाइक करती है, तारा ने कहा। मैंने ये बात भाई से कही थी, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। देखो, दीपिका को भाई से दूर रखना। इतनी भी अच्छी लड़की नहीं है वो जितनी दिखती है, केतन ने कहा और वहाँ से चला गया। तारा भी अपनी जगह पर बैठकर केतन की बातों को सोचने लगी। कुछ ही देर बाद ऑफिस टाइम खत्म हो चुका था। तारा ने घड़ी में देखा, शाम के 6 बज रहे थे। आपको टेंशन हो रही है ना? केतन ने तारा के बगल वाले चेयर पर बैठते हुए कहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन दिल नहीं मार रहा है। बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है, तारा ने कहा। क्या बातें हो रही हैं देवर भाभी में? केतन और तारा ने पीछे मुड़कर देखा। पीछे दीपिका अपने हाथों में कुछ फाइल्स लेकर खड़ी थी। वो देवर भाभी की पर्सनल बात है, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, केतन ने रूड आवाज में कहा और वहां से चला गया। दीपिका तारा के पास गई और कहा, कहीं तुम इनसिक्योर तो नहीं फील हो रही हो? वो क्या है ना, आज हमें आते आते रात हो जाएगी। बारिश का मौसम है, रात का वक्त, और सिर्फ मैं और अयान, तो कहीं मैं इनसिक्योर बिल्कुल नहीं हूँ। तुम्हें बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो क्लियर करो, तारा ने कहा और अयान के केबिन में चली गई। बहुत हवा में उड़ने का शौक है इसे। अब कल से देखते हैं कौन हवा में उड़ता है। तुम्हें बहुत गुरूर है ना? अयान तुमसे प्यार करता है, इसलिए वो गुरूर तो तोड़ दूंगी मैं। जस्ट वेट एंड वॉच। तारा तुम्हें तुम्हारी औकात से
सब ज़्यादा मिला है। दीपिका गुस्से में बड़बड़ाई तो केबिन में तारा अयान के सामने खड़ी होकर उसे देख रही थी, लेकिन अयान अपने लैपटॉप काम करने में बिजी था। तारा ने अयान का लैपटॉप बंद करते हुए कहा, आप मुझे इग्नोर कर रहे हो? तुम कब आई? अयान ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। आपका ध्यान ही नहीं है मुझ पर, तारा ने मुंह बनाते हुए कहा। सॉरी, कॉम में बिजी था ना। वैसे तुम मुझे बाय बोलने आई हो क्या? अयान ने पूछा। हाँ, मैं केतन के साथ घर जा रही हूँ, तारा ने कहा। ठीक है, और? अयान ने पूछा। और अपना ख्याल रखना। और? अयान ने पूछा। तारा, और रात में जल्दी घर आना, मैं वेट करूँगी। अयान, अच्छा, और क्या? और कुछ नहीं, तारा की बात सुनकर अयान ने अपना गाल आगे करते हुए कहा। गुड लक किस नहीं दोगी मुझे? नहीं, तारा ने कहा और अयान के सीने से लग गई। अयान ने तारा को अपनी बाहों में भरा और अपनी आंखें बंद कर दी। मैंने जो बताया था वो याद है ना? उस दीपिका ने दूर रहना, मुझे वो लड़की कुछ ठीक नहीं लगती। हाँ याद है तारा, कितनी बार बोलोगी, याद है मुझे। अब तुम घर जाओ, देर हो रही है। अयान ने तारा को अपने आप से दूर करते हुए कहा। तारा जाने ही वाली थी, तभी अयान ने तारा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। अयान ने तारा की कमर पर अपनी पकड़ बना ली और उसके कानों में कहा, डोंट वरी, रात में जल्दी आ जाऊंगा, तुम्हें अकेले सोना नहीं पड़ेगा। अयान ने कहा और तारा के गालों पर किस कर दिया। ठीक है, अब जाओ, टेक केयर। अयान की बात सुनकर तारा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और वो घर के लिए निकल गई। तारा और केतन के जाने के बाद अयान और दीपिका भी मीटिंग के लिए निकल गए। घर पर तारा किचन में काम कर रही थी, लेकिन उसका मन तो कहीं और था। उसके मन में अभी भी ना जाने क्यों बहुत डर था दीपिका को लेकर। जब अंशिका जी ने तारा को वैसे खोई हुई देखा, तब पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रही है? भाई की याद आ रही है? नहीं माँ, कुछ नहीं, आप आराम कीजिए ना, मैं ये देख लूँगी, तारा ने कहा। फिर से काम करने लग गई। अंशिका जी ने तारा के हाथों से प्लेट लेते हुए कहा, पहले बता क्या हुआ है? कुछ तो हुआ है, अपनी माँ से झूठ बोलोगी तुम? वो दीपिका है ना, वो मुझे कुछ ठीक नहीं लगती, मतलब उसके इंटेंशन। तारा की इस बात पर अंशिका जी ने हंसते हुए कहा, ओ, तो अब समझ आ रहा है। ध्यान उसके साथ मीटिंग के लिए गया है, इसलिए तुम इनसिक्योर फील कर रही हो ना? तारा ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और कहा, मुझे इन पर विश्वास है, लेकिन दीपिका पर नहीं। वो लाइक करती है अयान को, मैंने भी नोटिस किया था। ये बात मैंने कही भी थी उनसे, लेकिन अयान ने मानी ही नहीं। खैर, अब तुम टेंशन मत लो, रात तक आ जाएगा। वैसे दीपिका लड़की अच्छी है। जैसे ही अंशिका जी ने कहा, तारा ने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा, आपको मुझसे ज़्यादा वो पसंद है? तेरी जगह दीपिका ही क्या और कोई लड़की नहीं ले सकती? अंशिका जी ने तारा के माथे को अपने होठों से छूते हुए कहा। रात के अब 10 बज रहे थे। अयान की मीटिंग भी खत्म हो चुकी थी। दीपिका और अयान के घर के लिए निकल चुके थे। तभी बीच सड़क पर अयान की कार बंद हो गई। ये क्या, इसे भी अभी बंद होना था। तारा वेट कर रही होगी घर पर, अयान ने कहा और कार से नीचे उतर गया। दीपिका के होठों पर एक डेविड स्माइल आ गई और उसके प्लान के मुताबिक हो रहा था। कुछ पलों बाद अयान ने दीपिका से कहा, मेजर प्रॉब्लम है, यहाँ आसपास कोई मैकेनिक भी नहीं है, तो अब हम रात भर यहीं? दीपिका ने पूछा। हाँ, कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ आसपास के ही एक होटल में है, वहाँ स्टे करते हैं, सुबह होते ही मदद मिल जाएगी, अयान ने कहा और तारा को कॉल करने लग गया। लेकिन तारा ने कॉल रिसीव नहीं किया। ये कॉल क्यों नहीं उठा रही? फ़ोन की चार्जिंग भी लो है। तो चलें होटल में, मुझे बहुत नींद आ रही है, दीपिका ने कहा। हाँ, लेकिन अभी सुबह तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन की चार्जिंग लो है, फ़ोन भी बंद है मेरा।
तो होटल में जाकर चार्ज कर लूँगा और ड्राइवर को कॉल कर दूँगा, वो आ जाएगा हमें लेने। तब तक होटल में चलते हैं। अयान की बात सुनकर दीपिका का चेहरा एकदम से मुरझा गया। ये नहीं होने दूंगी मैं। अगर इसने कॉल किया तो मेरा सारा का सारा प्लान चौपट हो जाएगा और इससे मैं कॉल लगाने नहीं दूंगी। आज की रात बस मेरे साथ बिताओगे तुम अयान, आज सिर्फ मैं और तुम, दीपिका ने मन ही मन कहा। अयान और दीपिका दोनों भी होटल पहुंच चुके थे। अयान ने रिसेप्शन पे जाकर कहा, 2 रूम चाहिए 1 घंटे के लिए। अयान की बात सुनकर रिसेप्शन वाली ने कहा, सर फिलहाल तो सारे रूम बुक हैं, बस एक ही रूम है। ठीक है तो दे दीजिए, वैसे भी बस 1 घंटे के लिए चाहिए। अयान की बात को मानकर रिसेप्शन वाले ने रूम की अयान को दे दी और दोनों भी रूम में चले गए। उस रिसेप्शन वाली ने अपना काम कर दिया था जो उसे दीपिका ने बोला था। रूम में जाते ही अयान ने सबसे पहले अपना फ़ोन चार्जिंग में लगाया और सोफे पर अपना सिर पीछे टिका कर बैठ गया। थक गए हो ना? दीपिका ने पूछा। हाँ बहुत ज़्यादा, पता नहीं फ़ोन कब ऑन होगा, तारा से बात करनी थी। जैसे ही अयान ने के मुंह से तारा का नाम सुना, उसे अपना आज का प्लान याद आया। वो बिना एक भी पल गंवाए रूम से बाहर चली गई। जब कुछ मिनटों बाद दीपिका रूम में आई तब अयान ने देखा कि उसके हाथों में एक जूस का गिलास था। दीपिका ने वो गिलास अयान की ओर बढ़ाते हुए कहा, पी लो, अच्छा फील करोगे। थैंक्स यार, इसकी बहुत ज़रूरत थी। लेकिन तुम क्यों गई? कॉल कर देती, वो लोग खुद लेकर आ जाते। खैर तुम्हें नहीं चाहिए क्या? अयान ने पूछा। नहीं, दीपिका ने जवाब दिया। जूस पीने के कुछ देर बाद ही अयान का सिर चकराने लगा। उसकी आंखों के सामने धुंधली दिखाई दे रही थी। जब दीपिका ने अयान को देखा तब उसके होठों पर एक शातिर मुस्कान आ गई। तो वहाँ तारा अयान को बार बार फ़ोन ट्राई कर रही थी, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तारा बार बार अपनी करवट बदल रही थी, यहाँ तक कि उसने दीपिका को भी कॉल लगाया था, लेकिन उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ ही था। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में यह लिखना मत भूलिए कि आपको यह